हरियाणा सरकार ने राज्य में कुछ ढील के साथ लॉकडाउन को 5 जुलाई तक बढ़ाने का आदेश जारी किया है। प्रदेश में सभी दुकानों को खोलने की अनुमति होगी। हालांकि सरकार ने इसके लिए सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक का समय निर्धारित किया है और इस दौरान मॉल्स भी सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खुल सकेंगे। रेस्टोरेंट और बार को भी सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। 50% क्षमता, कोरोना के बचाव के नियमों का पालन करना जरूरी होगा। तो लॉकडाउन में ढील दी गई है। 5 जुलाई तक हालांकि लॉकडाउन बढ़ा है, लेकिन 50% क्षमता कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए बाकी चीज़ों में रियायत दी गई है। ओपी शर्मा हमारे संवाददाता इस खबर पर फोन लाइन पर जुड़े। ओपी शर्मा, 5 जुलाई तक लॉकडाउन को बढ़ाया गया है, लेकिन कुछ छूटें भी दी गई हैं। पहले जो पाबंदियां थी उनको धीरे धीरे हटाया जा रहा है। क्या अब नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं? देखिए शंकर, आज अगर हम लॉकडाउन की बात करें तो सिर्फ एक ढील दी गई है। जो दुकानें सुबह 10 बजे से रात को 8, शाम को 8, रात को 8 बजे तक खुल सकती थी, वो अब 9 बजे से 8 बजे के बीच में खुल सकेंगे। इसके अलावा किसी भी तरह की कोई राहत नहीं दी गई, क्योंकि परसों ही हरियाणा में जो है एक कोरोना का डेल्टा प्लस वेरिएंट सामने आया था। वहीं पंजाब में 2 वेरिएंट सामने आ चुके हैं। कल ही जो है चंडीगढ़ में वेरिएंट सामने आ चुका था और अब कोरोना का दूसरा वेरिएंट जो है वो काफी घातक माना जा रहा है। तो इसके चलते हुए सरकार जो है कहीं पर भी रिस्क नहीं लेना चाह रही है। तो उसके तहत जो है सिर्फ एक ढील दी गई, बाकी पिछली ढीलों को बरकरार रखा गया है। लेकिन सभी को कोरोना के नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। कहीं पर भी बाकायदा अथॉरिटीज को आदेश दिए गए कि वो SOPs कोरोना को सख्ती से लागू करने की दिशा में काम करें। हालांकि अगर कोरोना की बात करें तो हरियाणा में कोरोना के मामलों में तेजी से कमी आती जा रही है। साथ में रिकवरी रेट भी जो है वो 98% के ऊपर चल रहा है। लेकिन जिस तरीके से एक मामला फरीदाबाद में कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट का दिया, तो उसके बाद से परसों से सरकार की जो है सरकार जो अलर्ट हो चुकी है और इस मामले को लेकर गृह मंत्री और जो स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज हैं, उन्होंने जो है जो इन्फेक्टेड जो आदमी सामने आया है उसके सभी कॉन्टैक्ट को ट्रेसिंग करके उन सभी का जो है इलाज, और अगर उनको इसके अलावा इन सभी की जीनोम सीक्वेंसिंग तक के ऑर्डर भेजे, तो ऐसे में नहीं माना जा रहा था कि सरकार जो है कहीं ना कहीं जो ढील देगी। जी बिल्कुल, लेकिन आने वाले वक्त में क्या प्रदेश की स्थिति, क्योंकि संक्रमण तो धीरे धीरे कम है, लेकिन डेल्टा प्लस का जो खतरा है वो प्रदेश में बना हुआ है। क्या आगे भी इसी तरह से जो सख्तियां हैं वो लंबे समय तक जारी रह सकती हैं, या फिर धीरे धीरे इसे भी कम किया जाएगा, पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा? देखिए शंकर, अगर हम पिछली बार की बात करें तो पिछली बार जितनी भी ढील दी गई थी, मंदिरों में 50%, शादी विवाह में 50%, बारात पे प्रतिबंध, मॉल्स वगैरह को सुबह 10 बजे से शाम को 8 बजे तक खोलने का, बार्स को सुबह 10 से शाम रात को 10 बजे तक खोलने का, ये जो तमाम तरह की जो छूटें वो पिछली बार दी गई थी। इस बार सिर्फ एक छूट दी गई है कि दुकानदार 9 बजे से लेकर जो है शाम को 8 बजे तक अपना कारोबार खोल सकेंगे। लेकिन मुझे ये लगता है कि जिस तरीके से फरीदाबाद में एक मामला सामने आया है, उसके बाद अगर इस हफ्ते के दौरान कुछ और मामले सामने आ जाते हैं तो शायद सरकार जो है इन छूट को वापस लेने पर भी जो है विचार कर सकती है। क्योंकि अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान में करीबन 60 के या 55 से 60 के बीच में डेल्टा प्लस का जो एक वेरिएंट सामने आया कोरोना का, तो उसके बाद से सरकार कहीं ना कहीं जो है मतलब चिंता में है। और ये जो वायरस है ये ज्यादा घातक है, फेफड़ों में ये पूरी तरीके से चिपक जाता है, तो जिसके बाद से सांस की दिक्कत हो जाती है और आदमी के मरने की संभावना ज्यादा होती है, क्योंकि रिकवरी की संभावनाएं कम होती हैं डेल्टा के संपर्क में आने के बाद। अब तक की जो हिस्ट्री और जब तक स्टडी सामने है, तो ऐसे में मुझे लगता है कि सरकार आने वाले वक्त में जो है ढील देगी। अगर कोरोना वेरिएंट जो डेल्टा प्लस है वो अगर नहीं आता तो हो सकता है कि सरकार ढील दे दे। लेकिन सबसे बड़ी अहम बात यह है कि पंजाब में डेल्टा प्लस के 2 मामले सामने आ चुके हैं। राजस्थान में भी एक मामला आ चुका है, कल चंडीगढ़ में भी एक मामला आ चुका है। तो आप ये देखें ना कि हरियाणा के बॉर्डर से लगने वाले राज्यों में जब डेल्टा प्लस का वेरिएंट, कोरोना का डेल्टा प्लस वेरिएंट सामने आ रहा है, तो सरकार रिस्क कैसे ले सकती है, क्योंकि बॉर्डर्स खुले हुए हैं, आना जाना लगा हुआ है। तो देखना होगा, खैर अगले रविवार तक इंतजार करना पड़ेगा कि सरकार
कोरोना के जो डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर किस तरह से छूट देती है या छूट वापस लेती है या एसओपी को सख्ती से लागू करती है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। और फरीदाबाद में हरियाणा के परिवहन एवं खनन मंत्री मूलचंद शर्मा ने पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की है। फरीदाबाद में वल्लभगढ़ के सिविल अस्पताल से इसकी शुरुआत हुई है। शहर में 8 बूथ बनाए गए हैं। यह अभियान 3 दिन तक चलेगा। हरियाणा के परिवहन मंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार पोलियो बीमारी को खत्म करने के लिए अभियान चला रही है। फरीदाबाद की वल्लभगढ़ विधानसभा के सेक्टर 25 में करीब 4 करोड़ 50 लाख की लागत से बनकर तैयार हुए फायर स्टेशन का केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने लोकार्पण किया। इस मौके पर बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इस फायर स्टेशन से फरीदाबाद और वल्लभगढ़ वासियों को काफी फायदा मिलेगा। तो फायर स्टेशन तैयार हुआ है। इसे 4 करोड़ 50 लाख की लागत से बनकर इसे तैयार किया गया है। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने आज इसका लोकार्पण भी किया और जाहिर है इससे आने वाले वक्त में आप प्रदेश के लोगों को बड़ा फायदा होगा। राजौंद में महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश डांडा ने राजौंद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में टीकाकरण अभियान का आगाज किया। राजौंद में अब तक 28,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की डोज लग चुकी है और गांव में लगातार टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। आपके वार्ड में टीकाकरण कैंपों के आयोजन की योजना भी बनाई जा रही है, क्योंकि कोरोना पर शिकंजा कसने में वैक्सीन महत्वपूर्ण हथियार है। इसीलिए जगह जगह वैक्सीनेशन का जो कार्यक्रम है वो भी चलाया जा रहा है। ख़ासतौर पर जिन इलाकों में वैक्सीनेशन कम हुआ है वहाँ पर वैक्सीनेशन की रफ्तार को बढ़ाया जा रहा है ताकि सभी को टीका लगाया जा सके। और ये तस्वीर राजौंद की आपको दिखा रहे हैं। पौधारोपण के बाद एक अभियान की शुरुआत की गई है महिला एवं बाल विकास मंत्री की तरफ से। कमलेश डांडा ने टीकाकरण अभियान जिसकी राजौंद में आगाज़ किया है ताकि टीकाकरण का जो महाअभियान है वो आगे बढ़ सके। एक बार देखना। और फरीदाबाद के वल्लभगढ़ में थाना आदर्श नगर क्षेत्र में विशेष समुदाय के 2 लड़कों ने एक 14 साल की लड़की के साथ दुष्कर्म किया है, जिसके बाद पीड़ित के परिजनों ने 100 नंबर पर कॉल कर पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने पीड़ित के बयान के आधार पर कार्रवाई शुरू करते हुए दोनों आरोपियों को चंद घंटे में ही गिरफ्तार कर लिया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। और 3 कृषि कानूनों को रद्द करने, एमएसपी को लेकर नया कानून बनाने की मांग कर रहे किसान 7 महीने से दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हैं। किसान आंदोलन के दौरान किसानों की मौत का सिलसिला रुक नहीं रहा है। टीकरी बॉर्डर पर रात के समय एक और किसान की अचानक तबीयत खराब होने से मौत हो गई। मृतक किसान की पहचान पंजाब के लुधियाना जिले के निवासी सुखविंदर के रूप में हुई है। 45 साल के सुखविंदर पिछले लंबे समय से टीकरी बॉर्डर पर किसान आंदोलन में शामिल था। सुखविंदर की तबीयत खराब होते ही उसे बहादुरगढ़ के सामान्य अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। और बिजली विभाग की धीमा मस्ती से त्रस्त लोगों को आखिरकार सड़कों पर उतरना पड़ा। उन्होंने शाहबाद के नलवी गांव में जाम लगाया। विभाग और पुलिस की कुंभकर्णी नींद टूटी। आनन फानन में पुलिस और बिजली विभाग के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाया। ग्रामीणों का आरोप है कि जब पैसे देंगे तभी काम होगा, वरना नहीं होगा। तो ये आरोप लगाया है ग्रामीणों ने कि पैसे मांगे जा रहे हैं काम करने के एवज में, लेकिन उन्हें परेशानी जिसकी कोई नहीं सुन रहा है। प्यार से क्यों बात अपने काम से मतलब आपका काम हो जाएगा, रात रात हो जाएगा।
यमुनानगर में निजी स्कूलों की तर्ज पर अब सरकारी स्कूलों में लगातार बढ़ रही सुविधाओं और लॉकडाउन के दौरान निजी स्कूलों द्वारा ऑनलाइन कक्षाओं के बाद भी वसूली की जा रही है। पूरी फीस देने के कारण इस बार अभिभावकों और बच्चों का रुख सरकारी स्कूलों की ओर देखने को मिल रहा है। अगर बात राजकीय आदर्श संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की करें तो यहाँ एडमिशन के लिए लगातार बच्चे अपने अभिभावकों के साथ पहुंच रहे हैं। पिछले साल की अपेक्षा एडमिशन संख्या में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखी जा रही है। खबर कैथल से, जहां पर पिछले काफी समय से गांव में सफाई न होने के चलते सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। खासकर मुख्य स्वागत द्वार, चौपालों, शमशान घाट, मंदिर, बाबा अभयनाथ का डेरा समेत तमाम ऐसी गलियों और जगहों पर गंदगी फैलने से बुरा हाल है। जिसके बाद गत 20 जून को गांव टीक के सभी युवाओं ने निर्णय लिया है कि सप्ताह में एक दिन रविवार को सभी युवा सार्वजनिक स्थानों पर सफाई अभियान चलाएंगे। रविवार के तहत और लगातार सफाई अभियान कई जगहों पर चलाया जाएगा। उसी को लेकर अभियान के दूसरे दिन रविवार को भी गांव के शमशान घाट में युवाओं ने सफाई की है। तो लॉकडाउन के चलते गंदगी का अंबार लग गया था, इसीलिए अब स्वच्छता अभियान जिसकी शुरुआत की गई है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड press the bell icon. Never miss any update.